कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल लाकर महिलाओं को ठग लिया है। उन्होंने महिलाओं के लिए थाली सजाई और मुंह तक निवाला पहुंचते ही उनसे कहा गया कि रुक जाओ और अभी इंतजार करो। जिस तरह कानपुर में ठग्गू के लड्डू की पंचलाइन ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं है, उसी टैगलाइन को बीजेपी सरकार इस्तेमाल करती है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने सोमवार को राजधानी लखनऊ स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया है और हम सब ने मिलकर इस बिल को पास कराया, लेकिन सरकार की 2 शर्तों की वजह से ये बिल जल्द पास नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक यह बिल 2029 तक लागू होगा, वहीं बीजेपी के मंत्री और सांसदों के मुताबिक 2039 से पहले लागू नहीं होगा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी की नीति और नीयत में खोट नहीं होती तो ये बिल जरूर लेकर आती। असलियत ये है कि राज्यों में अपनी हार और अडानी का महाघोटाला छुपाने के लिए बीजेपी ने पहले इंडिया का नाम बदलने को राजनीति की और अब जब उससे काम नहीं बना तो महिला आरक्षण बिल लेकर आई। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिला आरक्षण और जातिगत जनगणना की भी मांग उठाई। ऐतिहासिक क्षण था देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने का, और कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि थाली सजाई गई, व्यंजन लगाए गए, आपके हाथ में कौर भी दे दिया, और जब इस देश की आधी आबादी कौर को मुंह तक लाई, निवाला मुंह तक लाई, तो उससे कहा गया रुक जाओ अभी इंतजार करो। कानपुर के ठग्गू के लड्डू के बारे में तो जरूर जानते होंगे, और उनकी जो पंचलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरह से उसी को आत्मसात किया है। यह ऐतिहासिक क्षण था, और असलियत बताऊं आपको, जब पता चला कि महिला आरक्षण बिल पास होने वाला है तो सब लोग प्रफुल्लित हुए। हमें लगा हाँ, हम ओरिजिनल शिल्पकार हैं इस बिल के, लेकिन अगर सरकार इसको ला रही है अच्छी बात है। देश की आधी आबादी पिछले 27-28 साल से ये लंबी लड़ाई लड़ रही थी, और अब ये क्रियान्वित होगा, अब ये असलियत बनेगा। लेकिन आज देश की आधी आबादी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि सरकार ने ये बिल लाई, हम सब ने साथ मिलकर इस ऐतिहासिक बिल को पास भी किया, लेकिन असलियत यह है कि जो 2 कंडीशन सरकार ने इस बिल पर लगाई, उससे महिलाओं का जो इंतजार है महिला आरक्षण का, वो अभी बढ़ा रहेगा। अभी किसी को नहीं पता वो कब लागू होगा, और अगर सरकार के गृह मंत्री को सुनिए तो 2029 तक होगा। अगर सरकार के बाकी मंत्रियों और उनके सांसदों की बात जो संसद में कही है सुनी जाए तो ये 2039 से पहले, 2039 से पहले लागू होने वाला नहीं है। तो ये वो झुंझुना है जो सरकार ने खूब गाजे बाजे के साथ इस देश की महिलाओं के हाथ में रख दिया है, और कहीं पर यह बहुत बड़ी गलती कर दी कि महिलाओं की जो कंबाइंड इंटेलिजेंस है, जो उनकी सामूहिक समझ है, उसको बहुत कम आंका। कि वाकई में महिला आरक्षण करना चाहते तो तुरंत अभी जो 5 चुनाव होने वाले हैं उसमें और 2024 के जनरल इलेक्शन में आप महिला आरक्षण लाइए। अगर आपकी नीति और नियत में खोट नहीं होती तो आप जरूर लाते। असलियत यह है कि राज्यों में अपनी हार देखकर, आगामी चुनावों में हार देखकर, नैरेटिव हाथ से फिसलता देखकर, अडानी के महाघोटाले देखकर कुछ करना जरूरी था, और कुछ करने के चक्कर में महिला आरक्षण का बिल ले आई। ये कहां से शुरू हुआ मैं इसको आपको बता देती हूं। अडानी का महाघोटाला सामने आया, इंडिया की बैठक थी मुंबई में, राहुल गांधी जी ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तुरंत एक शगुफा छोड़ा गया कि भारत का इंडिया का नाम बदला जाएगा। फिर इतना आक्रोश हुआ, लोगों ने कहा मां को इंडिया बुलाओ या भारत बुलाओ या हिंदुस्तान बुलाओ या सरजमी बुलाओ या वतन बुलाओ, सब एक है। तो बेचारे पीछे हो गए। फिर क्या था, आनन फानन में महिला आरक्षण बिल लाएंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं। ये बिल स्टैंडिंग कमेटी नहीं भेजा गया, ये सेलेक्ट कमेटी नहीं भेजा गया, और ये बिल जो है ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसका नतीजा है कि इस बिल के लिए महिलाएं अभी अनिश्चितकालीन इंतजार करेंगी। और इसकी एक और भी बहुत बड़ी त्रुटि यह है कि आज वक्त की मांग है, आज लोगों की मांग है, आज जनता की मांग है कि जातिगत जनगणना हो,
और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस बिल में आपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया है, वैसा ही आरक्षण आप पिछड़े वर्ग से आई महिलाओं को भी दीजिए।